यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को यह नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। माँ, क्या हुआ अंश? कुछ नहीं। क्या आप आदि को थोड़ी देर संभाल सकती है? वो दरअसल नीचे तारा को लेकर सब बहुत परेशान है और मैं नहीं चाहता कि आदि स्ट्रेस और नेगेटिविटी में रहे। प्लीज, अगर आप थोड़ी देर संभाल सके तो। अंश, वो तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता ये तुझे छोड़ना चाह रहा है। आदि, थोड़ी देर दादी के साथ खेलो। पापा को काम है ना। अंश, और तुम दादी को बिल्कुल परेशान मत करना। माँ, ये रोए तो आप मुझे आवाज दीजिएगा, मैं नीचे ही हूँ। ठीक है। मेरा हार? मेरा हार इसके पास? मेरा हार दे मुझे। मैंने कहा मेरा हार दे। देख, मैं कह रही हूँ मेरा हार दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसके लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ओ, प्यार की भाषा समझता है। चल ठीक है। मुन्ना, आदि, दे दे मेरा हार दे दे। मैंने कहा मेरा हार दे दे। ये ऐसे भी नहीं मानेगा। इसके लिए तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। छोड़ हार, छोड़ छोड़, मैंने कहा। मेरा हार, मेरा हार। तेरी ये हिम्मत! बच्चा समझ के मैं तुझे माफ कर रही थी, लेकिन अब लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुझे क्या लगा शक्तियां सिर्फ तेरे पास है? एकायन हूं मैं, एकायन। तू कल का बच्चा मेरा मुकाबला करेगा? कुछ नहीं है तू मेरे सामने, समझा?
हाँ, अंश आदि बहुत बहुत मस्ती करने लगा है। आदि तो सो रहा है। वो सो गया। हाँ, इतना भागा यहाँ से वहाँ। कमरे की हालत है तू अंश। सो गया वो थक के। बहुत मस्ती करने लगा है आजकल आदि। ठीक है माँ। पता नहीं वैदिश्री को क्या हो गया, बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही है। बेटा कुछ तो गड़बड़ है। पापा, हो सकता है माँ स्ट्रेस की वजह से ऐसा रिएक्ट करी। पिछले दिनों काफी कुछ गुजरा जो है। नहीं बेटा, तनाव में इंसान का मौलिक स्वभाव नहीं बदलता। जितना मैं वैदिश्री को जानता हूँ, उसने हमेशा दूसरों के बारे में खुद से पहले सोचा है। तारा के गुम हो जाने पर वो ऐसे पेश आ रही थी जैसे उसे कोई मतलब ही ना हो। वैदिश्री ऐसी कभी नहीं थी। मैं तुम सबको इतनी तकलीफ दूंगी कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर तकलीफ नहीं खत्म होगी। कहीं इसकी वजह वो श्राप तो नहीं जो रूबी जाने से पहले देकर गई थी? कहीं माँ पर किसी काली शक्ति का असर तो नहीं है? प्रिया, ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित जी ने खुद खोज द्रव्य का टेस्ट किया था और कंफर्म किया था कि यहाँ कोई काली शक्ति नहीं। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो काली शक्ति जा चुकी है। जो भी काली शक्ति थी वो द्रव्य की वजह से भाग गई थी। प्रिया, मुझे लगता है बात इतनी बड़ी है नहीं जितना हम समझ रहे हैं। लेकिन अंश, ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो काली शक्ति वापस आ गई हो। मैं नहीं जानती सच क्या है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ सच पता करना जरूरी है। हमें इस बात की तह तक पहुंचना ही होगा। जीते रहो। आइए ना, बैठिए। हाँ, वैसे आप लोगों को आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। शेखर भैया कह रहे थे कि शादी मुंबई से ही करेंगे तो आसानी होगी। अब उन्होंने इतनी जिद की तो हमने भी उनसे बोला कि हमें तो बेटी की विदाई करनी है, तो हम वहां से कर देंगे। वैसे भाई का आनंद भी तो अपना ही होता है ना। आपने बिल्कुल सही कहा। जय जी, आपका परिवार बहुत सुंदर है, वरना आजकल के समय में कौन किसके बारे में सोचता है इतना। बिल्कुल सही कह रही हैं पन्ना जी। वो कुंडली इस लड़की की नहीं हो सकती। लगता है वो लड़की जिसके पास आदि राक्षस कील है, उसकी कुंडली गलती से माँ के पास आ गई है। मुझे माँ को बताना पड़ेगा, ये शादी नहीं हो सकती। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? बाथरूम जाना है? बाथरूम जाना तो वहां है उस तरफ। जी नहीं। माँ, मैं आती हूँ, 1 मिनट। पता है मुझे, लड़की से अकेले में बात करनी है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें शर्माने की क्या जरूरत है?
सबको पता है कि तुम दोनों आजकल के बच्चे हो, या वैसे भी शादी तो तुम दोनों की ही होनी है, तो जाहिर है अकेले में बात करना चाहोगे ही। क्यों जया जी? अगर आप इजाजत दे तो बच्चे अकेले में कुछ बात कर ले। हाँ हाँ जरूर। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आओ आओ। चलो, माँ ने बोल दिया। अरे शर्मा मत, आ जाओ। अरे बी कंफर्टेबल, अपना ही घर समझो, टेरेस उस तरफ है। अरे खुली हवा में आराम से बात करना, जाओ। क्या हुआ? इस रूम में बात करते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना बाहर टेरेस पे जाके बात कर लो। तारा अंदर कमरे में आराम कर रही है। वैसे तो हमारे घर में और भी बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन तुम लोग नया नया कपल हो ना, जाओ ना टेरेस पे खुली हवा में बात करो। जाओ। चलिए। ये इतना स्लो क्यों है? कि कोयल दीदी कहाँ चली गई? ना टेरेस पे है ना यहाँ, गई तो गई कहाँ? कोयल दी तो कहीं नहीं है, मैं उन्हें कहीं और जाके ढूंढती हूँ। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम।
यही सुनाई थी। इसका मतलब मैं बेकार में ही परेशान हो रही थी। अंश सही कहता है, मैं लप्पू जनों की तरह कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाती हूँ। पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया, मंजन घिसे है पिया। माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। आगे आवाज, लेकिन बाल टांगने पर तो सिर्फ डायन की आवाज सुनाई देती है, वो भी तब जब बाल डायन का हो। और ये बाल तो माँ का है। माँ डायन बन चुकी है। क्या बात है, हमें यहाँ क्यों बुलाया? मुझे लगता है मयंक इस रिश्ते से खुश नहीं है, यही बताने के लिए बुलाया होगा। मयंक, कोयल क्या बोल रही है बेटा? बेटा तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? बेटा इससे कोई गलती हो गई है तो मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ तुमसे। मयंक, क्या बात है बेटा? इस शादी के लिए तुम तो रेडी थे ना? हाँ माँ, मैंने शादी के लिए हाँ की थी। मैं शादी करने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन कोयल से नहीं, तारा से। मयंक, क्या बोल रहा है बेटा? पिया, पिया, तुम्हें हो क्या गया है पिया? अभी तो साबित हुआ ना कि माँ डायन नहीं है, फिर क्यों फेंका गंगाजल? ये गंगाजल नहीं, मामूली पानी। मैं जानती थी पिया मुझे डायन साबित करने पर तुली हुई, इसीलिए मैंने घर में गंगाजल की जितनी भी बोतलें थी सब में सादा पानी भर दी। और सादा पानी भला एक आयन का क्यों बिगाड़ सकता है? डायन? मैं क्या? अंश, पिया, ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? माँ, आई एम सॉरी माँ, हमें वो गलतफहमी हुई थी, लेकिन अब दूर हो गई है। गलतफहमी? क्या बोल रहा है तू अंश? हाँ, एक्चुअली हमें लगा था कि आप पर कोई काली शक्ति का साया है, इसलिए टेस्ट कर रहे थे, इसलिए पिया ने आप पर गंगा जल फेंका था। काली शक्ति? डायन? मैं? तुम दोनों सोच रहे हो कि मैं डायन हूँ?
यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? देखो, तुम यहाँ से चले जाओ इसी वक्त। मैं सबको चिल्ला के बुला दूंगी। शादी के लिए हाँ करता हूं। मैंने कहा शादी के लिए हाँ करता हूं। शादी तुम्हारी मुझसे ही होगी तुम उसके लिए हाँ करो। सुना तुमने मैंने क्या कहा? हाँ, सुना मैंने। पर अब जो मैं कह रही हूँ वो तुम सुनो। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी कोयल दी को कभी हर्ट नहीं कर सकती। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। गुरूर है ना तुझे अपने देविक होने पर? अब सबसे पहले मैं तेरा गुरूर तोड़ूं। इतनी सारी चॉकलेट लगा लिए फेस पे। हाँ, फिर आज होली भी है। होली में तुम्हारी पहली होली है। हाँ, नए नए कपड़े पहन के हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं। हाँ, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। डायन वृक्ष की जड़ें। कुछ नहीं होगा बेटा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जय हो मैया की। नहीं आदि, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, मम्मा तुम्हारे पास ही है। तुम? और ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा पीछा कर रहे हो ना?
देखो मेरे मामा जी पुलिस में, मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। शादी के लिए हाँ बोल दो। पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? ना मैं तुम्हें ठीक से जानती हूँ ना तुम मुझे ठीक से जानती हो, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? अरे यार, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? अरे लग रहा है किसी ने अंदर से लॉक किया दरवाजा। तारा खन्ना, 6 साल तक तुम अपनी मौसी के साथ बांदाप में रही, फिर तुम अपने शहर वापस गई और अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। पिछले साल तुम मुंबई आई और एमसी कॉलेज में एडमिशन लिया। हॉस्टल में रहती हो लेकिन दोस्त एक भी नहीं। सनसेट देखना तुम्हें बहुत पसंद है। ब्लू कलर तुम्हारा फेवरेट है। राइट हैंड पे तुम्हारे बर्थ मार्क। इसके अलावा मैं बहुत कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, जो शायद तुम अपने बारे में नहीं जानती होगी। लेकिन तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? घर जाओ और सबको बोलो कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, वरना मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद तुम लोगों को अच्छा न लगे। ये कहाँ चला गया? कुछ नहीं होगा बेटा, घबराना नहीं। हाँ मम्मा है ना। आदि बेटा, आदि आदि बेटा, आदि उठो बेटा। आदि घबराओ मत बेटा, मम्मा है ना। हाँ कुछ नहीं होगा। जल्दी आओ। अंश घर पर नहीं है पिया, क्या हुआ? दैविक होकर इतना घबरा रही हो, क्यों? तो ये सब आपने किया है ना? मेरा शक सही था। आप डायन बन चुकी है। मेरे आदि की हालत आपकी वजह से हुई है। आदि, आदि रुकिए, दूर रहिए मेरे बच्चे से। मुझे उसके पास जाने दो। मैंने कहा दूर रहिए मेरे बच्चे से। हटो मेरे रास्ते से, हट जाओ। नहीं या मुझे नहीं। ये कैसे हुआ? आदि अपनी रक्षा खुद कर सकता है। उसे बस खतरे का एहसास दिलाना जरूरी था। तुमने सही कहा पिया, मैं डायन बन चुकी हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती अब। माँ, माँ, रुकिए, माँ रुकिए। माँ कहाँ जाते हैं? माँ रुकिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, मुझसे बात कीजिए। माँ रुकिए। माँ मत रोको मुझे भी। आज मेरी वजह से जो आदि के साथ हुआ, उसके बाद मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। माँ रुकिए, माँ कहाँ जा रही है? इन्हीं हाथों से मैंने आदि को पाला है, उसे प्यार दिया, उसे अपनी गोद में खिलाया, और आज यही हाथ आदि की जान के दुश्मन बन गए। मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा खुद पर बस ही नहीं है। रूबी इस घर से जाते वक्त मुझे मोना की चोटी लगा गई थी। मोना मेरी बहन थी, मेरी माँ एक डायन थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं एक डायन बन गई। हाँ हूँ, बीवी हूँ, दादी हूँ, लेकिन जब भी डायन वृत्ति हावी होती है
सिर्फ एक गायन बन के रह जाती। गुस्से में आकर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन अनजाने में मैंने आधी नहीं, मुझे यहाँ से बस चले ही जाना चाहिए। माँ रुकिए, आप कहाँ जाएंगी माँ? यहाँ से दूर, तुम सबसे दूर, इस घर से दूर, क्योंकि अब मेरा यहाँ रहना तुम सबके लिए खतरा बन चुका है। इस घर पर डायन की नजर नहीं पड़ सकती, भले ही वो डायन मैं क्यों ना हूँ। मैं मोहना की तरह नहीं बनना चाहती पिया, मैं अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहती, मगर मैं क्या कर, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन माँ, आपका चले जाना इस प्रॉब्लम का हल नहीं है। भले ही हम सेफ हो जाएंगे, लेकिन आपका क्या? आप फिर भी डायन रहेंगी, आपको इस श्राप से फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम मेरी मदद करोगी पिया? बोलो पिया, मेरी मदद करोगी मेरी, मुझे श्राप से मुक्ति दिलाओगी पिया? पिया क्या कर रही हो? किसे फोन लगा रही हो पिया? निशान जी को? नहीं पिया, उनसे बात मत करो, मुझसे बात मत करो। लेकिन क्यों माँ? बाबा के पास ही इस प्रॉब्लम का सलूशन होगा। नहीं पिया, निशान जी एक रीवा वंशी है, उनके लिए हर डायन दुश्मन होती है। वो डायन को श्राप से नहीं बल्कि जिंदगी से आजाद करवा देते, और अगर उन्हें या घर में से किसी को मेरे बारे में पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? और अंश तो मुझे नफरत करने लगेगा पिया नहीं, मैं नहीं चाहती कि अंश भी मुझे उसी शक की नजर से देखे जिस नजर से वो मोहना को देखता था। पिया सुनो पिया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, सब कुछ, लेकिन अपने परिवार की नफरत मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। माँ, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? आपसे कोई नफरत नहीं करेगा। मेरी बात मानिए, मुझे बाबा से बात करने दीजिए। बाबा मेरी बात जरूर मानेंगे और आपको इस श्राप से मुक्ति दिलवाएंगे। मैं जानती हूँ पिया, मगर आज मेरी मदद सिर्फ एक दैविक कर सकती। बोलो पिया, करोगी मेरी मदद? मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलवाओगी? बोलो पिया, बोलो। हाँ माँ, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं नहीं जानती आपको इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी माँ, लेकिन आप जो कहेंगी मैं करूंगी। एक विधि है जो पूर्णिमा की रात को ही की जाती है। लेकिन पूर्णिमा तो आज ही है। तब तो हमें वो विधि आज ही करनी पड़ेगी। लेकिन पिया, वो विधि यहाँ नहीं की जा सकती। फिर कहाँ होगी माँ? डायन वृक्ष हमें वहां लेकर जाएगा। ठीक है, लेकिन आदि को हम अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं देखकर आती हूँ, अगर अंश फ्री हुआ तो उससे कह दूंगी हमारे वापस आने तक वो आदि का ध्यान रखे। ये सही कहा तुमने, तुम जाकर अंश को देखो, तब तक मैं यहाँ मुन्ने को संभालती। ठीक है माँ। तेरी माँ को अपने साथ लिए जा रहे हैं, और जब हम वापस आएंगे तो तेरी माँ दैविक नहीं रहेगी, डायन बन चुकी होगी। फिर तेरा क्या होगा ना? क्योंकि डायन तो अपने बच्चे को भी खा जाती है।
माँ, डायन, माँ, माँ, डायन। सॉरी भैया, तुमने तो मुझे बताया था, लेकिन मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन ही नहीं किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अंश। कोई भी बेटा ये बात कभी नहीं मानेगा कि उसकी माँ एक डायन है। माँ तो तुम्हें भी डायन बनाना चाहती है। जानती हूँ, लेकिन मुझे माँ के साथ जाना होगा, क्योंकि हमें माँ को इस शाप से मुक्ति दिलानी है और अपनी पहले वाली माँ को वापस लाना है। नहीं भैया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम जानती हो ना वहाँ कितना बड़ा खतरा है। नहीं। खतरा तो हम सबको है अंश। जब तक माँ डायन है, खतरा सबको है, शायद माँ को भी। इसलिए मुझे वो खतरा उठाना होगा। पर तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं भैया, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। हादी का क्या होगा, उसके बारे में तो सोचो। मुझे कुछ नहीं होगा अंश। देवी माँ पर भरोसा रखो। आज तक इसी भरोसे ने हमें साथ में रखा है, आगे भी हमारा साथ देगा। तुम आदित्य का ध्यान रखना और मेरा इंतजार करना। आओ पिया। मम्मा बहुत जल्दी आ जाएगी। पापा को तंग मत करना। हाँ ओके बेटा। चले पिया, वरना विधि का समय निकल जाएगा। तेरी माँ को अपने साथ लिए जा रहे हैं, और जब हम वापस आएंगे तो तेरी माँ दैविक नहीं रहेगी, डायन बन चुकी होगी। डोंट वरी, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि देवी माँ हमेशा तुम्हारे माँ के साथ है। डायन वृक्ष? शुरू करें पिया? हाँ। केकायन से उसकी शक्ति छीनने के लिए उसकी चोटी छीन लेना, लेकिन इसके लिए बहुत सारी शक्ति की जरूरत पड़ती है, और तुम्हारे पास वो सारी शक्तियां हैं क्योंकि तुम एक दैविक हो। लेकिन डायन अपनी चोटी किसी को भी नहीं देती, और एकायन तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप अपनी चोटी मुझे कैसे लेने देंगी? हाँ पिया, ये सच है कि एकायन अपनी चोटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती, इसीलिए तो ये विधि कराने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, ताकि तुम्हें मेरी चोटी छीनने में मदद मिल सके।
आज फागुन पूर्णिमा की रात है, मतलब होलिका दहन की रात। पूनम के चांद की चांदनी जब डायन वृक्ष के पत्तों से छनकर इस डायन चक्र पर पड़ेगी तो इसमें कोई भी खड़ी शक्ति बंध जाएगी। मतलब अगर मैं इस डायन चक्र में खड़ी हूं तो मैं बेबस हो जाऊंगी, और यही मौका होगा तुम्हारे पास पिया मेरी चोटी छीनने का। तुम ये कर लोगी ना पिया? हाँ। ये जो मेरी छोटी बिया छीनो। हाँ छीनो, छोटी छीनो बिया, छीनो। माँ